नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है? यह एक स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली है जो हमारे समय में, हमारे प्राचीन समय में हमारे देश में क्या थी, विद्यमान थी। यह एक अनऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम है, इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी। यह जो सिस्टम है ये भारत में उस समय विद्यमान था जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में हुआ करता। तो आइए बात करेंगे इसके विषय में, इनका काम क्या क्या था, क्या काम करते थे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इस बैंकिंग सिस्टम में आज जो हमारे मुख्य काम है उस समय केवल वही कार्य किए जाते थे। जैसे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला काम क्या था? आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता था। ठीक है, जो मनी आपके पास एक्सेस हो जाया करती, आप इस बैंकिंग सिस्टम में, बैंक वाला काम है जैसे बैंक करते हैं, आप बैंक में अपना पैसा जमा करवा जाते हो, ऐसे ही इंडिजीनियस बैंकिंग में उस समय भी लोग क्या करते थे, अपने पैसे को क्या करते थे, वहां पर जमा करवा देते थे और जरूरत पड़ने पर वो वहां से लोन भी लेते थे। फर्क क्या था? जो लोन्स वो देते थे उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता था, जबकि जो हम डिपॉजिट्स उनके पास जमा करवा के आते थे उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ करता है आज भी, लेकिन वो आज से भी ज्यादा हुआ करता, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको सिर्फ पैसे की जरूरत हुआ करती, जरूरत में वो ले लिया करते। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो जितने पैसे लेकर आए उससे 2 गुना 3 गुना भी क्या करना पड़ा, उन्हें देना पड़ा। और दूसरा काम क्या था? वो हुंडीज में डील किया करते। हुंडीज क्या थी? हुंडीज क्या है? एक तरह की डॉक्यूमेंट है, रिटर्न प्रूफ है कि आपने लोन लिया है। सपोज कीजिए मिस्टर ए बैंक के पास क्या गए, लोन लेने गए। वो एक क्या बना के रखते थे, हुंडी बनाकर लिखते थे जिसमें लिखा होता था कि मैं इतने समय बाद, जितना समय मिस्टर ए ने मांगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, इतने समय बाद ब्याज सहित, ब्याज पहले ही बता दिया जाता था, इस तारीख को इतने रुपए दे दूंगा। वो क्या थे? एक लिखित प्रपत्र, मिस्टर ए उस पर साइन कर देते थे या पहले अंगूठा लगा दिया करते। ठीक है ना बात? तो वो अंगूठा लगाकर या साइन करके उस डॉक्यूमेंट को बैंकिंग सिस्टम अपने पास रख लिया करता। ठीक है, और जब जरूरत पड़ती तो उसे क्या कर देता, उस बैंकिंग सिस्टम ने जो वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वो अब कैश की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसको जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे साहूकार के पास रखकर वो पैसे भी ले सकता था और टाइम पर वो आकर पेमेंट करे मिस्टर ए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, दोनों वे में मिस्टर ए जो है, जो बैंकिंग सिस्टम है, दोनों वे में काम कर सकता था क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट उस समय क्या थे, ज्यादा अच्छे थे। तीसरा क्या है? प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स। अलग अलग तरह के लोन्स वो दिया करता। मेनली वो लोन्स किसको दिया करता? व्यापारियों को दिया करता, जो आर्टिस्ट होते थे उनको दिया करता, और डायरेक्ट एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं दिया करता, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट उस समय क्या थे, उनको लगान के रूप में अंग्रेजों को भी पैसा देना होता था और उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि वो अपने लोन को रिपे कर सके। तो कौन ऐसा है जो अपने लोन को डूबने के लिए दे देगा? आज के बैंक्स भी एग्रीकल्चर के लिए लोन देके खुश नहीं हैं। आज हम देखो कितने आगे आ गए हैं। इसके लिए हालांकि बैंक ने, हमारे आरबीआई ने एक अलग से संस्था बना रखी है, नाबार्ड, लेकिन फिर भी उतना जितना एग्रीकल्चर को रिक्वायर्ड है लोन नहीं दे पाते। ठीक है, तो इसके लिए एग्रीकल्चर को लोन कैसे लेना पड़ता? वो सीधे ट्रेडर्स से मिलते, व्यापारियों से मिलते, ठीक है, साहूकारों से मिलते। साहूकार, इनके पास रुपए थोड़े बहुत विद्यमान होते तो ये इनको दे देते इंटरेस्ट पे, अगर इनके पास नहीं होते तो वो कहाँ ले जाते? बैंकिंग सिस्टम, जिनका मेन काम क्या था, बैंकिंग था, उनके पास ले जाया करते। ठीक है, और वो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे क्या देते? लोन दे देते। ये थे उस समय के इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के फंक्शंस। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर्स थे? तो सबसे पहले बहुत कम फॉर्मेलिटीज थी।
पहला मैंने पॉइंट लिखा कि बहुत कम क्या थी, फॉर्मेलिटीज थी। जैसे आज आपको लोन लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रॉपर्टी का अपना जो है डॉक्यूमेंट वो लेकर जाना पड़ता है, पर्सनल लोन चाहिए तो सैलरी स्लिप चाहिए, कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उस समय ऐसा नहीं था, केवल फेस वैल्यू देखकर व्यक्ति को क्या दे दिया जाता था, लोन दे दिया जाता था, ज्यादा फॉर्मेलिटीज वहां पर नहीं थी। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स से ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है, जैसे आज आपको पता है बैंकिंग का क्या है, फिक्स टाइम है, सुबह 10 बजे खुलेंगे, शाम को 5 बजे बंद हो जाएंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ये 24 आवर्स आपको सर्विसेज देते थे। जब आपको आवश्यकता होती आप इनके पास जाके कॉन्टेक्ट करते और इनसे क्या कर सकते, लोन की बात करते, ठीक है, और ये आपको लोन अवेलेबल भी करवा देते थे। तीसरा, ये सबसे बड़ी खामी जो थी मैं कहूंगा इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में ये थी, क्या कि ये अपने अकाउंट्स एक सिस्टमेटिक मैनर में तैयार नहीं करते थे, ये अकाउंट्स नहीं बनाते थे। अब जिस सिस्टम में अकाउंट्स ना बनाए जाए सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, वो किसी को भी क्या कर सकता है, चपट लगा सकता है, ठग सकता है ना। किसी ने 10,000 रुपए का लोन लिया, आपने कहा आपका ब्याज जो है इतना बढ़ गया, 2 महीने बाद आप 20,000 रुपए दो, ज्यादा ब्याज, है ना। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरह का ऑडिटिंग सिस्टम नहीं था। आज बैंक के ऊपर ऑडिट सिस्टम है, ठीक है ना। ऑडिट करता है, ऑडिट मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करने का काम, जो सीए करता है। सीए इसीलिए रखे गए, उसकी पोस्ट ही इसलिए है, ठीक है ना, कि वो जो चेक वो अकाउंट्स बनाए हैं वो भारतीय इनकम टैक्स लॉ के अनुसार बने। उस समय ऐसा नहीं था, वो अपनी मनमर्जी से किसी चीज को दिखा सकता था, किसी को नहीं दिखा सकता था। तो ये जो काम था, यही कारण था कि उस समय जो गरीब थे और ज्यादा गरीब हो जाया करते और साहूकार जो है और ज्यादा साहूकार हो जाया करते, ठीक है। और रिलाई ऑन लोकल इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल सिविल बन जाता है, सिविल स्कोर के आधार पर आप देख रहे थे कि एक व्यक्ति की कैसी पोजीशन है, क्रेडिट पोजीशन क्या है, वो हमारे पैसे रीपे करेगा नहीं करेगा। उस समय क्या था, लोकल इंफॉर्मेशन, जो लोकल इंफॉर्मेंट्स थे, जैसे एक आर्टिस्ट को लोन देना है या मान लो व्यापारी को लोन देना है, तो उसी के गांव का दूसरे व्यापारी को, भाई वो लाला आया था फला फला, तो उसे जानता है, वो कहेगा हाँ जानता हूँ, कैसा है उसका व्यवहार, इस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल के उसके आधार पर ही क्या दे दिया जाता था, इंफॉर्मेशन के आधार पर लोन दे दिया जाता था। किसी भी जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जीरो चीज थी, इंफॉर्मेशन लोकल सोर्स पे, अपने पर्सनल टच पे, पर्सनल कॉन्टेक्ट के आधार पर क्या दिया जाता था, लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन या गिरवी रखने की चीज नहीं थी। उसके बाद क्या है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या थी, जैसे आज बैंक को चलाने के लिए आपको क्या रखने पड़ते हैं, एम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं, उनको सैलरी देना, ठीक है, बैंक पूरा दिन काम करेगा, लाइटिंग फैसिलिटी है, बैंक की रेंट के लिए बहुत सारे क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाते हैं। उस समय इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी वो ना के बराबर थी, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट तो होती ही नहीं थी, ये मान लो आप, ठीक है। तो क्या होती थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती थी। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो भारत में बहुत पहले से विद्यमान है। इसमें क्या किया जाता, लोन्स प्रोवाइड किए जाते और मनी क्या की जाती, एक्सेप्ट की जाती। लेकिन लोन क्या था, बहुत महंगी दर पे दिए जाते और मनी क्या थी, जो डिपॉजिट क्या थे वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे एक्सेप्ट किए जाते। ठीक है ना, एक बार जल्दी जल्दी से फंक्शन फिर से देख लेते हैं। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता था, किसमें डील करता था, हुंडीज लिखवाया करता है ना, हुंडीज लिखवा कर उसके आधार पर ही लोन दिया करता, यानी कि रिटर्न में रखते थे ये भी इस चीज को कि उसने लोन लिया है। तीसरा, प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, कई तरह के लोन देता था ये। जैसे किसी को जमीन खरीदनी है, ठीक है, शादी करनी है कि अपने बेटा बेटी की, तो उसको कई तरह के क्या देते थे, ये लोन देते थे। प्रोवाइड लोन टू ट्रेडर्स, ज्यादातर लोन व्यापारियों को, कलाकारों को देते थे, आर्टिस्ट को देते थे। सीधे सीधे किसको नहीं देते थे, एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं देते थे। उनको लेने में, लोन लेने में क्या है, तब भी क्या थी, वही समस्याएं थी, आज भी है लेकिन उस समय बहुत ज्यादा थी।
उनको डायरेक्ट नहीं मिलता था, ट्रेडर्स के थ्रू क्या करना पड़ता था, कॉन्टेक्ट निकाल के तब क्या मिलता था, लोन मिलता था। दूसरी फीचर्स क्या थी, बहुत कम फॉर्मेलिटीज थी, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा नहीं थी और वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल थे, कोई फिक्स टाइम नहीं था 9 से 5, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय शाम के टाइम चले गए हो तो भी आपको लोन के लिए उन्होंने क्या किया, आपसे बात की है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स थे, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि फिक्स टाइम हो। उसके बाद क्या, डू नॉट मेंटेन अकाउंट, अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया करते, ठीक है ना। कोई पैसे दे गया, मान लो एक आध तो ऐसा हुआ करता बेईमान, किसान ने पैसे दे दिए उसके बाद भी वो लिखता ही नहीं, कहता भाई मैंने तो लिखे ही नहीं, देख तूने दिए ही नहीं, ठीक। तो इस तरह की धोखाधड़ी भी हुआ करती, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है, सबसे बड़ी खामी ये थी। और लोकल इंफॉर्मेशन पे क्या करते थे, विश्वास करते थे, जो गांव के आसपास से इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या करते थे, हम उस चीज को देखते थे, ठीक है। लोन देना है या नहीं देना, ये वही डिपेंड होता कि वहां पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी व्यक्ति के बारे में, वो इंफॉर्मेशन कितनी है और किस हद तक उस इंफॉर्मेशन पे बिलीव करना है, वो उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी, उस व्यक्ति का उठ बैठ समाज में ये देखा जाता था कि उसकी प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसके आधार पर ही लोन देते हैं, ठीक है। आज के इंजीनियर्स बैंकिंग सिस्टम में धन्यवाद, ठीक है। और इसको शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।